हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे हम लोग चेक करें कि कोई संख्या मान लो दी गई है, ओके, तो वो संख्या 11 से कैसे पता है कि संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो उस नंबर को 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमको चेक करना होगा। देखिएगा ध्यान से आप इसको, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट में बताया था 7 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। एक बार हल्का आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। तो कोई भी नंबर आपके सामने दिया जाएगा तो आप उसमें से 3 नंबर अलग करके उसको सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है। बाद में जो आता था, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि रूल ऑफ 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, ठीक है। 11 से डिविजिबिलिटी ऑफ 11, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। 11 से या 11 का विभाज्यता का नियम समझिएगा। पहले मान लो कोई संख्या आपको दी जाए, जैसे मान लो लिया एग्जाम्पल, समझिएगा पहले आप ध्यान से। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं आपको। कोई संख्या है 2 3 6 9 7 0 9 7 0 6 9। ये कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। 2 3 6 9 7 0 6 9 कोई संख्या है। अब आपको बताना है कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके लिए देख करते क्या हैं, एक एक संख्या को छोड़ते हुए हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जो बची है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक एक संख्या को हम लोग छोड़ छोड़ के ऐड करते हैं। जैसे आप देखिएगा, और उसका लीजिए डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर जो आएगा, जो इसका अंतर आता है, तो 2 6 8 पहले 2 + 6, ओके, +7, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हुई है, 2 6 7 फिर 6 आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद में 3 आएगा, फिर 9, फिर 0, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 6 7 + 6 मीन्स ऊपर से संख्याओं को एक एक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, और नीचे से संख्याओं को एक एक छोड़ते हुए हम लोग जोड़ लेंगे। तो क्या आएगा, 3 + 9, ओके, +0 +9। अगर इसका अंतर, इसका अगर डिफरेंस मीन्स अंतर होता है, अगर इसका अंतर 11 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या, टोटल नंबर जो होगा वो भी 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 6 2 8 7 15 6 21 - 9 8 3 21। तो डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है। तो अंतर जो होना चाहिए, एक एक ऊपर से एक एक संख्या को छोड़कर जोड़िए और नीचे से एक एक संख्या को छोड़कर जोड़िए। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आता है या 11 का गुणा जाए, या 11 का गुणा जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आए, ठीक है, 11 का गुणज है आए, तो संख्या क्या होगी, कंप्लीट संख्या की 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप चाहो तो 0 डिफरेंस अल्टीमेटली 0 आना चाहिए, कुल मिला के डिफरेंस 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। इससे आपको चेक करना है 9 8 7 6 5 4 2, ये बताना है क्या संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसका अंतर निकालिए। डिफरेंस आप करेंगे कैलकुलेट, ओके। डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 9 7 16 16 5 21 21 2 23, ओके। 8 6 14, ओके, 8 से 14 14 4 18, ठीक है। 8 से 14 4 18, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 13 में से 8 गया 5, ठीक है, तो 5 आ गया। तो आप बताइए क्या 5 11 से विभाज्य होगा, या भी बताइए क्या 0 आया, नहीं। क्या 11 का कोई मल्टीपल है, नहीं।
तो देयरफॉर 9, 8, 7, 6, 5, 4 तो जो संख्या है इज नॉट डिविजिबल बाई 11। संख्या जो होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब इसी पे आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, यदि संख्या 3, 4 कैपिटल M 3, 4 कैपिटल M पूर्णतः 11 से विभाज्य है, पूर्णतः 11 से विभाज्य है, तो M का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन इसमें आपको गिवन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी जो है वो 2 है, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी जो है आपका है वो 4 है। आप ये बताइए, स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। देखिएगा ध्यान से आप, 3, 4 M है, 3, 4 M। इसको अगर डिविजिबल होना है 11 से तो आप एक ही नंबर को ऐड करिए, तो 3 + M - 4 ये 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। बोले इसका डिफरेंस जो हो वो 0 या 11 को मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया ये, M - 1 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा। अगर आपने M के लिए 1 रखा तो 1 - 1 0 आ जा रहा है, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, 4 रखेंगे 3 आएगा। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे, इफ़ अगर M 1 1 हो जाएगा तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंस जो होना चाहिए 11 के मल्टीपल का रूल यही है कि डिफरेंस को 0 होना है या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ज़रा उसको देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रेस कर रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो CGL मेंस में पूछा गया सवाल है, 2016 में आया हुआ सवाल है। लिखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जब क्वेश्चन पढ़िए साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 756896 so as to obtain a multiple of 11 is। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7, 5, 6, 8, 9, 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का क्या हो, गुणज हो। ठीक है, प्राप्त संख्या जो होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। तो आपने आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए इसका सलूशन देखिएगा ध्यान से। जो आपको संख्या दी गई है, जो आपको नंबर दिया गया है, नंबर वो है 7, 5, 6, 8, 9, 6। तो ये संख्या है, इसको 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब इस संख्या को 11 का मल्टीपल आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 11 का मल्टीपल का रूल आपको ये बताया गया था कि डिफरेंस एक एक आप नंबर ऊपर से ऐड करिए, एक एक नंबर आप नीचे से आप छोड़ते हुए ऐड करेंगे
ठीक है। और डिफरेंस जो आना चाहिए वो 11 वो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो। तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे आप। तो ऑन द सेम पैटर्न अगर इसको क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए, और ऑप्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ऑप्शन इसमें जो गिवन है, ठीक है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो आपने कहा था 7 6 13 13 9 22, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंस आपने इसका लिया। डिफरेंस मीन्स अंतर जो आप कर रहे हैं वो आएगा 7 + 6 + 9। फिर आप नीचे से जोड़ स्टार्ट करेंगे 5 8 और 6, ठीक है। 5 + 8 + 6 तो 7 6 13 9 22, ओके। -8 5 13 और 13 6 19। तो ये क्या आ गया 3, डिफरेंस आ गया 3। और आपको ये चेक करना है कि इसमें ऐसा हम क्या जोड़ दें कि ये नंबर 11 का मल्टीपल हो जाए। इसमें हम क्या जोड़ें कि नंबर जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिफरेंस को अगर 3 है, डिफरेंस अगर 3 है तो मीन्स अगर आप इसमें 3 जोड़ देते हैं, मतलब ये हट जाए, हम सोच रहे हैं अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, 3 इसमें डिफरेंस आ गया, 3 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो 3 जोड़ा है इसमें, 7 5 6 और 8 9 6 और 3 आप इसमें ऐड कर रहे हैं। डिफरेंस को ही ऐड करना होगा, 6 3 9 9 8 6 5 7, ठीक है, ये आ गया। और अगर आप इसको 11 से डिवाइड करें तो क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी चेक करना होगा, ठीक है। तो 7 5 6 8 9 9 क्या 11 का गुणज है या नहीं, इसको चेक करना है। तो आप चेक कर सकते हैं। 7 6 13 13 9 22, ओके। और 8 5 13 13 9 22, नीचे जोड़ेंगे 13 9 22। तो 22 - 22 क्या है, 0 आ गया। तो डिफरेंस यहीं पे 0 आ जा रहा है। देयरफॉर नंबर क्या होगा, इस नंबर को अगर 11 का मल्टीपल होना है तो डिफरेंस इसी जो 3 है, इसी 3 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर आप देख रहे हैं ये 0 आ गया, मीन्स 0 आएगा, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा, मीन्स ऑप्शन सी जाएगा आपका, ओके। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए। लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। 3 नंबर का सम जो है वो 252 है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट, देन द सेकेंड नंबर इज, ओके। 3 संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या 2 संख्या से तिगुनी है, 3 गुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 41 21 42 और 84 84 ऑप्शन, ठीक है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया सवाल है, ओके। 16 भी है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, 17 में भी पूछा गया सवाल है, बट डाटा चेंज किया गया था उस समय। सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट कर देखिए, इसका देखिए सोल्यूशन क्या है। 3 नंबर्स हैं, उन सभी का योग जो है वो 252 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें लेट 3 नंबर्स आर, अगर 3 जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं वो x, y और z हैं, सपोज किया हमने, तो इन सभी का योग जो दिया गया वो 200 कितना है, 52 है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़िए। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकेंड, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर के थ्राइस है, तो 3 टाइम्स है आप बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर जो है वो 2/3 ऑफ फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, x, वो क्या है, थ्राइस है, 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर आपने y सपोज कर रखा है, ओके। एंड और बताइए क्या है, जो सेकेंड नंबर है एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट। थर्ड नंबर मीन्स क्या, z,
वो 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ क्या है, x है। ओके, तो आपसे बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, मीन्स y। हम आपको बता दें ये नंबर मेरा जो है x दिस इज फर्स्ट नंबर, y जो है वो सेकेंड नंबर है और z जो है वो थर्ड नंबर है। तो सेकेंड नंबर मीन्स आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप, ठीक है, बस कैसे भी करके इक्वेशंस आपके सामने फॉर्म किए गए हैं, बस y की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करें, x की वैल्यू 3y रख लें और z की वैल्यू आप देखिएगा, अगर हम ऐसे लिखें z इज इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू क्या है 3y है, भाई हमने इस x के प्लेस 3y लिख सकते हैं, 3 कैंसिल, ये क्या आ चुका है 2y। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y रख लीजिए x में, प्लस y रहने दीजिए, और z की वैल्यू क्या है बताइए, z की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y रख लो, इक्वल टू आ गया 252। एक बार फिर से देखिएगा, ये सारी आपको यहाँ तक गिवन कंडीशंस हैं। फिर मैंने क्या किया, z की वैल्यू जो है 2/3, इस x के प्लेस पे 3y यूज़ कर लिया मैंने, 3 कट गया, 2y आ गया। ओके, फिर हमने x 3y है, z आ गया 2y, इसको मैंने इक्वेशन 1 में यूज़ कर लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x के प्लेस पे रख लिया मैंने 3y, y सेम एज इट इज़ वैसे ही है, और z हो गया 2y को 252, तो 3 to 5.6y, 6y इज इक्वल टू 252। ओके, फर्दर y इज इक्वल टू आएगा 252/6, कट करेंगे 6 4 जा 24, 12 से 2 जा 12, तो देयरफॉर जो सेकेंड नंबर आएगा, सेकेंड नंबर इज वो क्या है 42 है। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी आप अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको समझिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप ये भी पूछ सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ में आपके। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2 इफ द फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम्स हाफ टाइम्स द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर इज सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी CGL मेंस 2016 में आया हुआ सवाल है, सेम क्वेश्चन जो है CGL मेंस 2016 का ही सवाल आया है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, देखिए सोल्यूशन इसका। तो लेट 3 नंबर्स जो आपके पास में हैं, 3 नंबर्स हैं, मैंने सपोज किया है एक x है, y और z, इनका सम जो गिवन है आपको x + y + z वो आ गया 2। ओके, फर्स्ट नंबर इज हाफ टाइम द सेकेंड नंबर, जो पहला नंबर है मीन्स x जो है वो सेकेंड नंबर का 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स है। ओके, एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम द सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर मीन्स क्या z है वो क्या है 1/4 टाइम्स द सेकेंड नंबर क्या है y। तो आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन मैंने करवाया सेम वैसे तो ही है, ठीक है। अब हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स ये मेरा जो है फर्स्ट नंबर है, ओके, y सेकेंड नंबर एंड z इज थर्ड नंबर, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन 7/6, 8/7, 9/8 और 10/9, देखिएगा ध्यान से आप इसको। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो
एक्स आपने रख लिया हाफ वाई, जेड आपके पास 1/4y हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x के प्लेस पर आप 1/2y लिख सकते हैं। ओके, आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1/2y, x के प्लेस पे लिखिए 1/2y, समझ रहे हैं भाई, x की वैल्यू है ही आपके पास में, y सेम एज इट इज आप रहने दीजिए, और z की वैल्यू क्या है बताइए, z की वैल्यू क्या है 1/4y रख लीजिए, बस सिंपल सा है, आ गया सोल्यूशन। सॉल्व कर लीजिए, y सब में कॉमन है तो 1/2 + 1 + 1/4 = हो गया 2, तो y हो गया, फिर 4 हो गया एलसीएम, ओके, तो क्या होगा 2 + 4 + 1 = 2, तो y 4 2 6 1 7/4, ओके, = 2 आएगा, तो y = 2 4 जा 8 क्या आ गया 7। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं, सेकेंड नंबर इज, जो दूसरी संख्या होगी वो 8/7 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर सही है, ठीक। तो अब इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे आप, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए उस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 48, ओके, 2 नंबर से उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। इफ़ वन नंबर इक्वल्स द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ अ बर्ड प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फिगर ऑन योर हैंड डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ अ ट्राईसाइकिल, देन द अदर नंबर इज। तो बहुत सिंपल है, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 48 है, तो मान लो दो संख्या, एक x है एक y है, तो xy जो आपके पास में 48 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के 2 पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन इसका, आप वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेट 2, जो 2 संख्याएं हैं, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, 2 नंबर्स क्या हैं, x एंड y है, ठीक है। अब देखिए इसमें से यदि एक संख्या, आगे पढ़िएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के, अगर हम मान लें एक संख्या x है, अब पढ़िए, इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिया तो 3 ट्राईसाइकिल है, उसमें 3 ही पहिए तो होंगे, पहियों की संख्या से भाग देने पर किसी संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या बताइए, पक्षी के कितने पंख होते हैं, 2 ही पंख होते हैं, ओके, प्लस आपके एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5, मतलब वहाँ पे हैंड्स नहीं कहा गया है, वहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या, तो आपकी हाथ में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फिगर ऑन योर हैंड, तो हैंड की बात होता है, अगर यहाँ पे हैंड्स लिखा होता तो दोनों हाथ की बात करते हैं, लिखा है हैंड, तो आप एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, तो उसके 5 लिख लिया है कि संख्या की 2 गुणा 2 गुणे 2 कर लो, को ट्राईसाइकिल से भाग, मतलब 3 पहिया के भाग देने से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। यही तो है आपका,
आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। दो संख्या हैं जिनके प्रोडक्ट के 48 हैं, यहाँ पे लिख लो एक्स वाई इक्वल टू क्या 48, इक्वेशन नंबर इसको 1 सपोज कर लेते हैं। फिर आगे देखिए, यदि इनमें से एक संख्या मान लो x जो है, यदि इनमें से एक संख्या जो है x हमने मान लिया एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तो तिपहिया साइकिल है, तो अगर तिपहिया साइकिल है तो उसमें 3 पहिए तो होंगे, उस तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से आप भाग दे रहे हैं। तो ये 3 जो है, ये 3 जो लिखा है ना, वो तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या है, को भाग दे रहे हैं। किसको भाग दे रहे हैं? पक्षियों के पंखों की संख्या और आपके हाथ में जो उंगलियों की संख्या के दोगुने के योग को आप भाग दे रहे हैं। जो आप भाग देते हैं, देखिए x क्या आता है, 5 दूनी 10 2 12 बटे 3, काटेंगे तो x का मान आ गया 4। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1 शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्वेशन में से इक्वेशन, समीकरण 1 में इसको आप यूज कर लीजिए। तो x हो गया 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 48, 4 से काटोगे 12 आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 12। तो देयरफॉर जो सेकेंड नंबर है आपका, सेकेंड नंबर वो क्या आ गया 12। ठीक है, ये भी सीजीएल में 2016-17 में सवाल पूछा गया है, तो इसलिए अच्छे से इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो कि स्टूडेंट आज की क्लास यहीं क्लोज करता हूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे भी कॉन्सेप्ट होंगे और क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस ये प्रीवियस में आपको चैप्टर के साथ ही साथ हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।